गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं ना? यस यस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स कर लिए थे, आप लोगों को याद होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर करा, उसमें क्या करा था बताना? फर्स्ट लेक्चर में क्या करा था? बेसिक टर्म्स करी थी, याद आ रहा है? यस 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 यस। बेसिक टर्म्स करी थी। सेकंड लेक्चर में क्या करा? डेनियल सेल करा। थर्ड लेक्चर में ऑक्सीडेशन, रिऑक्सीडेशन। डेनियल सेल करा, सेल रिप्रेजेंटेशन करा, याद आ रहा है? यस। और क्या करा? हाफ सेल। हाफ सेल। भूल गए हैं? कुछ नहीं बोल रहा। हाफ सेल। और थर्ड लेक्चर में क्या करा? बोलो। कैथोड कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन का, है ना? कैथोड और एनोड कैसे फाइंड किया जाता है, पिछले कल ये करा। किससे? सेल रिएक्शन से भी। और क्या होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिएक्शन से कैथोड एनोड कैसे निकलता है, सेल रिप्रेजेंटेशन से कैथोड एनोड कैसे निकलता है, याद आ रहा है कुछ ऐसा? तीन ही तो लेक्चर हुए हैं, है ना? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? यहाँ पे तुम्हारा एनोड लिखा जाता है, सॉल्ट में जो होता है इधर कैथोड होता है, ठीक है? इससे तुमने कैथोड एनोड फाइंड करना सीखा। और तुम्हें कोई रिएक्शन दे दी गई, जैसे Zn है, Zn से Zn प्लस कॉपर प्लस 2 से ये तुम्हारा कॉपर बन गया प्लस Zn प्लस 2। इस रिएक्शन से भी कैथोड एनोड फाइंड करना सीखा, हाँ या ना? सीख लिया था। फोर्थ हमने कुछ ऐसा करा था, सेल्स, हाफ सेल्स के बारे में पढ़ा था। मेटल इनसॉल्युबल आयन। और कौन सा करता? गैस आयन इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड करे थे ना हाफ सेल वाले, ठीक है? ये बेसिक 3-4 चीजें हम पढ़ चुके थे और आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी भाई इलेक्ट्रो की, ठीक है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHG पढ़ा है ना? SHG पढ़ा है, पेपर में आता भी है ना बार बार। SHG क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है? क्या करने वाले हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ब्राइटनेस अच्छी नहीं आ रही, धुंधला धुंधला क्या कह रहा है? क्या आओ देखो मैं अब आई ना ब्राइटनेस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तुमने हाइड्रोजन, मैंने तुम्हें कल ना इलेक्ट्रोड करवाया था हाइड्रोजन गैस वाला, याद आ रहा है? यस मैम। पर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जैसा हमारा पिछला इलेक्ट्रोड था वैसा ही ये भी है, पर डिफरेंस सिर्फ एक चीज है। ये बनता कैसे पहले देखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, ये देखो, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ? हाइड्रोजन गैस डाल रही हूँ, H2 गैस डालेंगे। यहाँ कुछ डालते हैं ना बीच में, प्लेटिनम डालते हैं, एटलीस्ट चिपक तो जाए। यस मैम। और नीचे क्या डाला जाता है? किसका सॉल्ट? गैस का सॉल्ट। गैस कौन सी है? H2 है ना? H2 गैस, तो सॉल्ट कौन सा डालूं? HCl, ठीक है ना? HCl सॉल्ट डालते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका गैस आयन इलेक्ट्रोड जैसा ही होता है, पर क्या होता है डिफरेंस इसमें? जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये? किसकी कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर होता है, खत्म, ठीक है? प्रेशर होता है 1 बार। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन पर। समझ रहे? यस मैम। अगर ये कंडीशन हो तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? लिख देंगे। Yes, sir. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड को कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड को तो इसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है ना, मतलब ये कितना ऑक्सीडेशन कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, मतलब कितना ऑक्सीडेशन कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
ई नॉट ई में क्या लिखूं? इसका स्टैंडर्ड में क्या रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ कोई दूसरा आ जाए तो, है ना, उसके रिस्पेक्ट में। अगर देखो, अगर मैं क्या करूंगी, अगर तुम्हारा ये एक है, अगर ये कैथोड जैसे बिहेव करे, एनोड जैसे बिहेव करे, कैथोड जैसे बिहेव करेगा तो क्या लिखूं मैं इसको? कैसे लिखूं? रिएक्शन कैसे लिखूं? यहाँ पे कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है ना? यस मैम, कैथोड रिडक्शन होगा तो कैसे लिखूं? कैथोड में होती है रिडक्शन, किसकी रिडक्शन होगी? H पॉजिटिव या Cl? HCl क्या होता है? एक आयन। क्या H पॉजिटिव, H2? H पॉजिटिव। यहाँ देखो ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें H पॉजिटिव है, Yes, H2 है, Cl माइनस है। Yes, right. रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। कौन गेन करवाएगा? H पॉजिटिव या H2? H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेना है ना जिसके पास कमी है। H2, एक तो H Cl positive। माइनस। भाई तुम फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं हो रहा। क्या बना ये? हाफ H2 गैस। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए E नॉट कैसे लिखूं? E नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड मतलब ये कंडीशन ली गई है। यस सर। यस अगर ये ना ली जाए तब तो E लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड है तो E नॉट लिखी जाएगी। ओके। ठीक है, तो कैसे लिखूं मैं इसके लिए रिएक्शन? अगर ये तुम्हें पता है कैथोड है, कैथोड में सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाती है? ये जो तुम्हारी गैस है वो कौन सी साइड लिखी जाती है कैथोड में? एक्सट्रीम लेफ्ट, आपकी साइड से। राइट कैथोड यहाँ लिखते हैं ना, एनोड यहाँ ऐसे लिखते बोला हैं। था तो देखा। कहाँ लिखेंगे? एक्सट्रीम राइट। ये हो गया H पॉजिटिव और H2। यस सर। ठीक यस है? यस सर। और नीचे एनोड के लिए कैसे लिखी जाएगी भाई? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका उल्टा। यस मैम। हाँ। H2 गैस से क्या निकलेगा तुम्हारा? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? इसको कैसे लिखूं? E नॉट, किसका E नॉट है ये वाला किसका है? कैथोड का या एनोड का? यार कैथोड का है मैम, कैथोड है ना, ये वाला H2 से H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूं? है ना? हाँ मैम, किस्मत है आपकी। मेरी नहीं है, तुम्हारी अच्छी है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे। यस सर। सब्सक्राइबर्स। ठीक है ना? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये Yes, होता है आपका SHE। ठीक है, ये Yes, होता है आपका SHE। समझ गए? Yes, अगर sir. पेपर में पूछे डेफिनेशन हिंदी में बना दोगे ना लिख के, क्या क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसमें आपकी रॉड डाली जाती है प्लेटिनम की, और उसमें एक कंटेनर लिया जाता है जिसमें H2 गैस डाली जाती है। H2 गैस डाली जाती है। H2 गैस का एक बार प्रेशर होता है, यस और नो? H2 गैस का प्रेशर होता है एक बार, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है HCl की। HCl की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोलर। टेम्परेचर लिया जाता है इतना। अगर ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होएगा? हो जाएगा। इजी है। कर लेंगे? डेफिनेशन फिर लिख लो इसके नीचे, है ना? 2 नंबर बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार। पूछते कैसे हैं? एक्सप्लेन SHE इलेक्ट्रोड। बस। और कैसे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? क्या बोलेंगे? विकी है ये तो मैम बड़ा झंझट का। It is the electrode। किसका इलेक्ट्रोड है? It is the electrode of hydrogen gas at 1 bar। यस मैम। Concentration of HCl solution is 1 molar and temperature is कितना होता है? 25 सेल्सियस। 290 298 केल्विन। आपको पता है आपके पास फिजिक्स का टीचर क्यों नहीं आ रहा था? क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। आ रहा कौन था? पता है आप लोगों को? नहीं मैं बोले नहीं।
कब से आए हैं? एक लोग रहा है? दांत निकालो की क्लास में तो यही होगा ना, जो उनके पढ़ने वाले बच्चे भी है वो भी भाग के चले जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड है, उसकी ऑक्सीडेशन करने की क्या पावर है और रिडक्शन करने की क्या पावर है। अगर मैं उसको कैथोड पे रखूंगी तो किस स्पीड से ऑक्सीडेशन करेगा, अगर एनोड पे वही चीज रखूंगी तो उसको रिडक्शन करने की क्या पावर होगी। लिख दिया आपने? पहले इसको नोट करो, जल्दी करो। कर लिया। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पावर है। It is the ability of electrode इलेक्ट्रोड मतलब एक की बात हो रही है, दो चीजें नहीं मिला रहे अभी हम। एक ही की बात हो रही है, एक ही चीज, हाफ सेल की। इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, साथ में लिखो हाफ सेल। ये भी आप ही से लो ना मैम। तो हाफ ही तो, इसके साथ क्या जोड़ा है मैंने? और कुछ भी तो नहीं जोड़ा। समझ गया मैं। It is the ability of half cell to reduce or oxidize। ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? It is the ability of electrode या फिर half cell to reduce or oxidize। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये होता है दो तरह का, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितने टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दो। यहाँ लिखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन सा है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल, एक है तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लूंगी कभी, मतलब एक मोलर नीचे लूंगी, ऊपर एक बार टेम्परेचर, ठीक है, एक बार प्रेशर और इतना टेम्परेचर, तो ये ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड का। वैसे तो मैं इसको किससे लिखूंगी? ई नॉट रिडक्शन से, हाँ या ना? इसको ई नॉट नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है, समझ रहे? ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये स्टैंडर्ड होता, अगर एक मोलर लिया जाता तब ये स्टैंडर्ड, समझ पा रहे? तब नॉट लगता है, स्टैंडर्ड के लिए ई नॉट लगता है, समझ गया है ना? अगर मैं सॉल्यूशन का कुछ और चीजें चेंज कर दूं तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी हाफ सेल अगर वो रिडक्शन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसका रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी हाफ सेल वो तो कुछ भी नहीं है, अगर वो ऑक्सीडेशन करेगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना? क्या लिखेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ हाफ सेल टू रिड्यूस। और ये क्या है? एबिलिटी ऑफ हाफ सेल टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब समझ आ रहा है? हाफ सेल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। क्या करना है? हाफ सेल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लॉस होगा, है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ सेकंड पॉइंट में कि कौन ज्यादा रिड्यूस होगा। अभी तो तुम्हें एक अलग हाफ सेल दी है, दूसरी हाफ सेल अलग दी है, ये भी अलग, ये अलग अलग हाफ सेल है। तुम लोगों को अब फाइंड करना है कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन कैथोड पे आएगा, कौन एनोड पे आएगा। मतलब किसका एक्चुअल में रिडक्शन होना चाहिए, किसका
इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या लिखेंगे? जिसकी रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव उसका डेफिनेटली रिडक्शन होगा। ये कल कर चुके हैं। यस मैम। दो अलग अलग सेल है, तुम लोगों को नहीं पता कौन कैथोड कौन एनोड, पर जिसकी रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव वो रिडक्शन करके कैथोड पे आएगा, है ना। which have more positive value of reduction potential. उसका रिडक्शन होगा which have more positive value of oxidation potential। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो वो कहां पे आएगा? एनोड पे, ठीक है। उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उसका ऑक्सीडेशन, अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कहां आएगा वो आपका हमेशा कहां आएगा? एनोड पे। एक क्वेश्चन है, किसी भी हाफ सेल को पकड़कर बोल सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? यस मैम। एक हाफ सेल पकड़ी और बोला इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? यस मैम। कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में पता चलता है। जिसकी वैल्यू, दो लोग हैं जिसकी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव उसका रिडक्शन। अकेले की तुम कभी नहीं बता सकते ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, समझ रहे हैं? क्यों नहीं बता? अरे इसमें तो हो रहा था आपसे, तो अरे क्या हो गया? इसमें हो जो रहा था आपसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। होगा तो इसमें भी, मैं ये नहीं कह रही नहीं होगा, पर मैं कह रही हूँ कि तुम कैसे बताओगे इसमें अकेले इसका रिडक्शन ही होगा या ऑक्सीडेशन? मैंने ये बोला इसका रिडक्शन ही होगा या ऑक्सीडेशन, मैंने दोनों वैल्यू लिखी है यहाँ, ऑक्सीडेशन भी लिखी है रिडक्शन भी। मैं पूछ रही हूँ इसके लिए, क्या तू ऐसे बोलेगा इसका रिडक्शन ही होगा या इसका ऑक्सीडेशन ही होगा? ऐसा मैंने बोला? नहीं। तो सुनता नहीं अच्छे से। सुनना भाई, मैंने बोला कि इसका क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा या रिडक्शन ही होगा, ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो एक हाफ सेल से तुम ऐसे बता सकते हो उसका रिडक्शन ही होगा या फिर ऑक्सीडेशन ही होगा? दो अगर लेंगे ना अलग अलग, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी रिडक्शन की, उसका रिडक्शन, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। Can you find the कैसे एक सेकंड में क्वेश्चन देखिए, जहां समझना है वहां पूछना पड़ेगा। Why is it not possible to measure the single electrode potential? और बहुत बार आया भाई ये, बहुत बार ये क्वेश्चन आया। Why is it not possible? Why is it not possible to find the single electrode potential? इसका मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना अकेले सही क्यों नहीं है? तुम इसका मतलब ही नहीं समझोगे, अभी समझाती हूँ पोटेंशियल, है ना। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे।
मैंने कहा एक सेकंड के लिए देखो तुम, एक सेल मैंने ऐसी ली, चलो ये सेल बनाना, सेल तुम आ गया तुम्हें बनाना, क्या बार बार सेल बनाते रहेंगे, है ना। अब तो वो खत्म हो गया, अब गैल्वेनिक सेल कब खत्म कर दिया हमने। देखो जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हें H पॉजिटिव से तुम्हारा H2 बन रहा है और इसके E0 की वैल्यू तुम लोगों को दे दी है 0, कितनी दी है 0, और उसके साथ दूसरा तुम्हें दिया है E0 ऑफ जिंक, जिंक प्लस 2 से जिंक, इसकी वैल्यू दी है 0.76 वोल्ट। ये अलग अलग दो अलग अलग सेल हैं, इन दो को देखोगे तब बोलोगे एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। वैल्यू तो पता है हमें ये 0 होने वाला है, पर ऑक्सीडेशन किसका होगा रिडक्शन किसका होगा ये बात है ना। अब समझे। अब यहाँ बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। रिडक्शन इसका होगा। यहाँ देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, आपका जो क्या है ये देखो, ये जिंक रॉड है एक्सट्रीम राइट पर है, मतलब दोनों कैथोड वाली वैल्यू है, दोनों कैथोड पे रिडक्शन वाली वैल्यू दे दी, दोनों रिडक्शन, जिसका ज्यादा रिडक्शन की वैल्यू उसका एक्चुअल रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ बताओ रिडक्शन किसका होगा H2 H प्लस इसका, ये H प्लस इस सेल का रिडक्शन होगा है ना, ऑक्सीडेशन किसका होगा। अब ये तो रिडक्शन की वैल्यू बहुत कम थी, तो इधर आएगा ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू, प्लस में तो आएगी यार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टा होता है एकदम, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन समझ रहे हो। यस सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ। उल्टा क्यों होता है। क्यों होता है उल्टा बताओ फिर इसको। एक में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देखी थी कल सेल वाली। यस एक में कैथोड पे क्या हुआ था, जो एनोड पे उसको एकदम उल्टा हो गया, रिएक्शन ही उल्टी हो गई। अच्छा। एक रिएक्शन की वैल्यू अगर ये है, दूसरी उल्टी की क्या हो जाएगी, एकदम उल्टा वैल्यू। यस सर, समझ गए। नहीं समझे समझ गए। वरुण, यश, बोलो अक्षर, बढ़िया है। कल याद ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, मैंने इसको क्या नाम दिया, समझ आया। आ गया। अगर नहीं आया तो पूछो, एक आ बार गया। फिर एक बार फिर से जल्दी बोल। समझाई तो एक बार। कहाँ लिखूं मैं, अब मैं इस टॉपिक से भटक जाऊंगी, एक मिनट ये क्वेश्चन बाद के लिए पूछूं, नहीं तब तो आगे चलो, है ना, नहीं तो ये टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा। नहीं समझ, चलो चलो। Why is it not feasible या possible to find the single electrode potential, हाफ सेल का सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्यों नहीं निकाला जाता। क्योंकि हम बता ही नहीं सकते उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, नहीं पता हमें, ऑक्सीडेशन कुछ किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये तो था फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोलूंगी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड ऐसे बोलूंगी, और जो जिंक है उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यस मैम, ऐसे बोलूंगी ना इस कंडीशन में। पर मैंने कंडीशन ही बदल दी, तो अगर मैंने कहा ये H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है, पहली डाटा को ये दिया। दूसरा मैंने कहा सिल्वर प्लस से ये सिल्वर बना, इसकी वैल्यू 0.8 वोल्ट है। H पॉजिटिव रिडक्शन, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, एच पॉजिटिव का रिएक्शन होगा नीचे वाला से, तुम देख लो ध्यान से क्या वैल्यू है ये देखो, ये एक्सट्रीम राइट पर, राइट मतलब रिडक्शन, ये भी क्या है रिडक्शन, दोनों रिडक्शन है। किसकी ज्यादा रिडक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एच पॉजिटिव होगी, 0 है यार, वो 0.8 है, कौन छोटा समझ गए समझ। तब तो मैं इसको जिंक क्यों नहीं माइनस है, वही अच्छा, छोड़ माइनस समय कर ले, माइनस तो दिखाई नहीं। माइनस दिखाई नहीं, वो वैल्यू माइनस है यार। तब ठीक है, तब ठीक है, तब तो ठीक है, मैं वही सोच रही थी। है ना। तो अब यहाँ पर बताओ ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन किसका, रिडक्शन तो फिर रिडक्शन होगा सिल्वर का, Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन होगा इसका, समझ रहे हो। यस मैम। तो अकेले इसलिए तुम नहीं निकाल सकते। ठीक है ठीक है।
हम रिडक्शन किसी भी रिएक्शन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। दूसरे वाला क्या है, उससे ज्यादा है या कम है? दूसरे वाला ज्यादा है या कम है? ठीक है, तो तब क्यों नहीं होगा मैम? क्या कहना क्या चाहते हो? अरे यहाँ देखना, यहाँ हाइड्रोजन वाला जो तेरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देख रहे जो हाइड्रोजन वाला है इसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे बताएगा किसमें ऑक्सीडेशन किसमें? दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। ये दूसरे वाला आया इसके साथ, इसने बड़ी वैल्यू बना दी तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये दूसरे वाला छोटा है तो इसका तो दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकता। दूसरे के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं तो दूसरा ना है जो ये तो बताएंगे क्या? ये तो बता रहा है दूसरी वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम क्लियर है। आंसर लिख दोगे इसका? लिख दोगे यस मैम। एकदम अच्छे से? Yes, ma'am. क्या लिखोगे? पॉसिबल नहीं है। Reduction or oxidation potential of half cell can only be distinguished by the with respect of another half cell. लिखो। आंसर दिखाती हूँ मैं लोगों को। It is not, लिखो, it is not possible to measure single electrode potential because the half cell containing single electrode cannot exist independently. Because the half cell containing single electrode cannot exist independently. Full stop. Thus, another electrode is needed to complete the electric circuit. Independently. Full stop. Thus, another electrode is needed to complete the electrical circuit. समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए दूसरा सेल होना चाहिए। जब तुम्हारी पूरी सेल ही कंप्लीट नहीं है, पूरी सेल मतलब फुल सेल कंप्लीट नहीं है, तो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बता सकते। और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार। जितने स्टार बना सकते हो बना लो। समझेंगे वाला क्या है ये पॉइंट? मैं वही क्वेश्चन लिखवाऊंगी जो पेपर में आए हैं या आने वाले हैं। ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था ना, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया। क्या है इस रिएक्शन के लिए? ये रिएक्शन थी। कल कैथोड एनोड क्यों करवा रही थी? मेरा दिमाग खराब था। मेटल इलेक्ट्रोड इसलिए पढ़ा रही थी, मैंने बोला था कोई सेल है तो उस सेल में कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या है, रिडक्शन वाली क्या है। ऐसे पागल तो नहीं थी मैं। आज आया ना एप्लीकेशन? क्या हो रहा है ये? H2 हाफ बन गया। क्या हो रहा है ये? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। रिडक्शन इसका E नॉट की वैल्यू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 0 वोल्ट। अब मैंने रिएक्शन उल्टी कर दी। ये क्या था तुम्हारा, बोलो? ये था कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। उल्टी कर दो, ये हाफ ऑफ H पॉजिटिव प्लस E। तो इसको उल्टा करने पे ये तो 0 ही है, तो 0 का 0 ही रहेगा। क्या ही होगा? अभी तुम जिंक में कंफ्यूज हो गए थे, हुए थे ना? अब जो जिंक है तुम्हारा, जिंक में क्या है? पहले मैं क्या करूं जिंक से? जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? यहाँ लिख दो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ लिखते हैं? एनोड पे। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 0.76 वोल्ट बताई थी। अब ये उल्टी कर दो रिएक्शन ही। क्या होगी रिएक्शन? अब इलेक्ट्रॉन खा रहा है ये यार।
क्या बन गया? ZN तो इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस उल्टी। जब रिएक्शन ही उल्टी होगी तो इसका पोटेंशियल उल्टा नहीं हो जाएगा? अगर समझ नहीं आ रहा पूछो, जैसे इसने पूछा, कंफ्यूजन दूर हो गया? दूर हो गया? ठीक है ना? हो जाएगा? ये जो इसका क्वेश्चन था क्यों उल्टा हो गया, यहाँ लिखो क्यों उल्टा हो गया, इसलिए, समझ गया है ना? क्यों उल्टा हो गया वैल्यू? अभी ये पहुंचा है इधर, यस जल्दी करो जल्दी। रिडक्शन, पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, अगले टाइम के लिए बहुत हो गया आज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कैन आई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क विदाउट अ सॉल्ट ब्रिज? क्या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या कोई सेल तुम्हारा वर्क करेगा विदाउट सॉल्ट ब्रिज? नो है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रल बस न्यूट्रल के समझ में मैं वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा पढ़ा था आपने वो वाला क्वेश्चन? पढ़ा पढ़ा नहीं तो फिर बैलेंस कैसे होंगी? सॉल्ट ब्रेकिंग होगी क्यों? एक मल्टी नीचे रहते हैं। लिख लिया मैंने नीचे का। ऐसे ऐसे करवा रहे थे तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही चीजें यार, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। ये डस्टर चेंज हो गया क्या? यहाँ है लास्ट पर। देखो जी क्या था आपका, क्या बोल रहा है? ये अगला क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विदाउट सॉल्ट ब्रिज, विदाउट सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी? बिना सॉल्ट ब्रिज के आपका सेल वर्क करेगा? सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? अरे सेल जो हम ये पढ़ रहे हैं ना उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, काम ही बिजली जलाने के लिए कर रहे हैं। बिजली कैसे जलेगी? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तुम्हारी जो ये वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा, एक देगा दूसरा लेगा। अब जब सॉल्ट ब्रिज ही नहीं होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने तुम लोगों को एक सेल बताई थी, अगर तुम्हें याद आ रहा है, ऐसा कुछ बताया था। ये तुम्हारा क्या था? यहाँ था तुम्हारा जिंक की रॉड, इधर थी कॉपर रॉड, नीचे क्या सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? इस सेल में होता है कैथोड, सॉरी एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन कैसे होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटते जाएंगे। मतलब जो ये जिंक की रॉड है, एक बार सुन लो, है ना, ये बनाना बाद में पर समझ लो, है ना। जो ये जिंक की रॉड है वो टूटती जाएगी, टूटेगी तो आपके यहाँ देखो नीचे सॉल्यूशन में ना Zn और SO4 थे, -2 +2, पहले ये बराबर तो जितने प्लस उतने माइनस। अगर ये 10, ये भी 10, पहले ये 10, बाद में भी 10। बाद में क्या हुआ? रॉड टूटती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन और इसमें टूट रही है। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इसमें आ रहे हैं माया ना, ऊपर से नीचे क्या आ रहा है? Zn+2, Zn+2 आ रहा है, ऐसे क्यों बोला था? पॉजिटिव आ रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो गए तभी तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, तभी तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे। पर एक टाइम पे क्या होगा? अगर ये रॉड बहुत ज्यादा टूट जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नीचे बढ़ेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का डायरेक्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट अट्रैक्शन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएगा ही नहीं। सेल का काम तो इलेक्ट्रॉन को पास करवाना था। फिर सॉल्ट ब्रिज डाला जाता है, जो एक्सेस पॉजिटिव होता है
उसको न्यूट्रल किया जाता है। यस मैम। ठीक है, तो जब न्यूट्रल हो गया अच्छा, जितना प्लस उतना माइनस तक जाके आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझ गए? क्या लिखोगे इसका आंसर? इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क द सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज because solution contain the excess positive or negative charge, because the solution contain excess positive or negative charge, ठीक से बोलो तो है। because solution contain excess positive or negative charges, comma, for the neutralization of charges, we need the salt bridge. ठीक है, यस मैम। salt bridge, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, what flow in the internal circuit of the galvanic cell? galvanic cell के इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो होता है? आउटर में क्या फ्लो होता है? galvanic cell ऐसे देखो ना, यहाँ से यहाँ, इधर पॉजिटिव ब्रेक होता है, इधर तुम्हारा क्या होता है? इधर पॉजिटिव होता है, नीचे सॉल्यूशन में नेगेटिव होता है। अगर तुम galvanic cell, तुम्हें ड्रेनियल सेल याद है, ऐसा ही होता है। तो पहले ये बताओ, ये कौन सा सर्किट है? बाहर वाला या अंदर वाला? सॉल्यूशन के अंदर है, बाहर है? बाहर है। तो बाहर वाली सर्किट में क्या हो रहा है? हाँ, तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द डेनियल सेल में आउटर सर्किट में क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अंदर वाली इनर सर्किट में क्या होगा? है, अंदर भी तो एक सर्किट होता है, क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज वाला, यस मैम। जो इनको कनेक्ट करता है, याद आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? सॉल्ट ब्रिज में क्या फ्लो होगी? आयंस। इनर सर्किट में क्या फ्लो होगा? आयंस। इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाला, KCl डाल दिया, तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बड़ा है, Cl आ जाएगा। आउटर सर्किट कौन सा है मैम? ये जो बाहर है, सॉल्यूशन के बाहर, और इधर जो सॉल्यूशन के अंदर। समझ गया मैम। ठीक है, ये पेपर में आए थे क्वेश्चन, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं बहुत ज्यादा टफ, देखना था बस, है ना? आपका जो बेसिक है जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवानी है अभी हाँ, मैं वैल्यू दे देती हूँ कुछ, है ना? ये वाला क्वेश्चन हो गया? हो गया मैम। कर दूँ? नहीं मैम। जल्दी करो जल्दी। ये तो हो गया ना? यस मैम। पहले वाला तो हो गया। इलेक्ट्रो हो गया केमिकल मैम। सीरीज, क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको शायद स्कूल में करवाई है, नहीं करवाई मुझे नहीं पता। जितना तो वो नहीं पता नहीं देखो जी, कुछ वैल्यू दे रही हूँ मैं। इस सीरीज में ना सारी आपको रिडक्शन की वैल्यू दी जाती है, काहे की? इसमें क्या है? ऑल वैल्यूज आर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की दी जाती है, हाँ या ना? यस मैम। दूसरा पॉइंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दो सेल ले रहे हैं अलग अलग, जिसकी रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा वो कैथोड पे आएगा, है ना? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी इंक्रीज होगी वो कहाँ आएगा? कैथोड पे। एक्ट एज कैथोड, हाँ या ना? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, किसमें सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस, वो एक्ट एज एनोड। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस। रिडक्शन में भी चाहिए।
समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब कुछ कुछ डाटा रहते हैं वो वैसे तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है पर फिर भी तुम्हें इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि क्या है ना? इम्पोर्टेंट है क्या कह रहा है? देखो भाई एक डाटा है तुम्हें दिया Li प्लस से तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसकी वैल्यू Li बन गई। देखो रिडक्शन हो रहा है इसकी E0 की वैल्यू। और ना ये देखना ध्यान से थर्ड पॉइंट और लिखो, थर्ड पॉइंट और लिखो। ये सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए दी है। स्टैंडर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन E0 मतलब जब जो सेल लिया गया है वो 1 मोलर हो। सेल मोलर में जो सेल जो है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है और जो प्रेशर है 1 बार है। समझ रहे हैं? समझ गए ना? टेम्परेचर थर्ड क्या है? ओनली वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है भाई? ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड का मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की। ठीक है? सेकंड बोलो प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इसी के लिए। अगर ये बदल गए ना तो ये वैल्यू भी बदल जाएंगी। तब तो स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा। हाँ तो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा ना तो वैल्यू बदल जाएंगी। ठीक है? जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। लिथियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये लिथियम बन गया। इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है -0.3। इसकी वैल्यू तुम्हें E0 की दे रखी 0.3 3.5 माइनस की। कितनी ज्यादा माइनस है मतलब ये कभी भी तुम्हारा रिडक्शन में जाएगा ही नहीं। यस मैम। क्योंकि रिडक्शन की वैल्यू बहुत माइनस में होगी। समझ रहे हैं? फर्स्ट सेकंड रिएक्शन अगर मैंने लिखी जो जो तुम्हारे काम की उतनी लिखोगी। आयरन जिंक तुम्हारे सिलेबस में आता है, मैंगनीज नहीं आता, सोडियम कैडमियम आता है। देखो सोडियम की बात करते हैं। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? सोडियम। इसकी वैल्यू है तुम्हें कितनी दे रखी? माइनस इतना। ठीक है? तो मैम इनकी क्या ऑक्सीडेशन हो? अगले के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना वो तो यार मतलब जो दूसरा होगा उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वैसे तो आप तो पूरे ये जाएगी नहीं। तो ये तो सबसे ज्यादा वैल्यू है यार। तो ऑक्सीडेशन इसका तो ऑक्सीडेशन ये इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये बोरा होता है -2 तुम बाहर क्या देख रहे हो? 37 जल्दी जल्दी लिखो कुछ कुछ वैल्यू फटाफट। जिंक करो में पूछते ना इसको इसके बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? वो यही से आएगा। वो तो आता है बस वैल्यू देख लेते हैं उसमें। Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन जिंक में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी? -0.7374 ठीक है ना? और क्या था? आयरन की बता देती हूँ। आयरन +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी Fe में कन्वर्ट होगा -0.44। यस सर। तुम भाई नहीं सुधर रहे। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये हाइड्रोजन बन गया H2 हाफ। इसकी वैल्यू 0। यस यस यस। 7 है तुम्हारा क्या है? कॉपर की बात करते हैं हम जो जो तुम्हारे काम का है। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो क्या बनेगा? कॉपर बनाएगा। इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट। फिर है 8 अब सिल्वर ही आएगा तुम्हारे पास। सिल्वर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया ये? सिल्वर। इसकी वैल्यू 0.8 वोल्ट। समझ रहे हैं? यस। कुछ कुछ ही चीजें बताई मैंने, बहुत नहीं बताई आपको है ना। सिल्वर के बाद से प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है। वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, उनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है? समझ गए हम समझ गए। E0
और स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यूज है ना, समझ गया। ठीक है। यस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन भी तो लिखनी पड़ेगी। लिखनी पड़ेगी। क्या होता है डेफिनेशन? कि ये तुम्हें बताता है कि दो सेल अगर ली जाएंगी ना, दो अलग अलग सेल अगर ली जाएंगी, जिसकी रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगी उसका रिडक्शन, है ना, और जिसकी नेगेटिव हो जाएगी उसका ऑक्सीडेशन। ऐसे ही तो बोलना, बाकी क्या बोलना। यस सर। इनको डेफिनेशन की कौन सीढ़ियां बजा रहे हो? पीछे से पीछे से मैम लगी थी। ये तीन चीजें हो गई। चौथी पॉइंट क्या लिखेंगे? चौथी फोर्थ पॉइंट मैं बजा रहे थे। फोर्थ पॉइंट लिखो। इन द फुल सेल रिएक्शन, इन द फुल सेल रिएक्शन, पूरी सेल रिएक्शन में, है ना, इन द फुल सेल रिएक्शन वन, फुल सेल में दो हाफ सेल होती है ना, फुल सेल रिएक्शन में दो हाफ होती है यस ना? मैम, यस मैम। One half cell is reduced, which have high value means positive value of reduction, ठीक है जी? यस मैम। और second half cell is oxidized, which have less value of reduction potential। समझ गए? यस मैम। बुक में इसमें लिखोगे ना, इतना बेकार दिया हुआ है ना, तुम याद करके करते थक जाओगे, तभी तो फिर ठीक है ना? इसमें बहुत बेकार दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा। इतना सारा पढ़ते रहोगे ना, पता नहीं क्या क्या समझ ही नहीं आएगा। और बार बार पूछा गया है ये, एक बार नहीं पूछा है, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी है पेपर में आ जाए। स्टार बना दो। सेकंड हाफ सेल इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच हैव लेस वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल किसमें लिखना चाहिए? आपने तो पोटेशियम पोटेंशियल, ठीक है जी? यस सर। खुश हो? ठीक है हो जाएगा? ठीक है मैम।